नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु पिछले साल यानी सत्र 2023-24 में जो अर्धवार्षिक पेपर हुआ था संस्कृत का कक्षा 6वीं का, इस पेपर को आपको हम हल करा रहे हैं। तो यह पेपर जो है 2023-24 का कक्षा 6वीं का संस्कृत का पेपर इस वीडियो के माध्यम से आपको हम हल करा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेकर देखें, निर्देश है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी समुचित विकल्पम चित्वा लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है विद्या ददाति, विद्या देती है, तो विद्या विनयम ददाति, सी विकल्प को हम सही करेंगे। दूसरा है नो इति संस्कृत भाषायाम भवति, नो को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो नो को हम नव कहते हैं, इस डी विकल्प को हम इसमें सही करेंगे। तीसरा है चटका एतस्य पदस्य पृथक्करणम अस्ति, चटका का हमें अलग अलग वर्ण विकसित करना है, पृथक करके लिखना है। तो आप जो पहले विकल्प में देख रहे हैं चा, चा का हम व्यंजन लिखेंगे चा धन आ धन टा धन आ धन का और धन बड़ा आ, इस प्रकार से चटका का वर्ण विकसित हो जाएगा। पहला विकल्प हम इसमें सही करेंगे। चौथा प्रश्न है काकः इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति, काका हमें वचन बताना है कि कौन सा वचन है, तो काका हमें जो है वचन एक वचन है, सी विकल्प को हम सही करेंगे। पांचवा प्रश्न है ऋषभ स्वरः सन्ति, ऋषभ स्वर हमें बताना है, तो इसमें आप जो सी विकल्प में देख रहे हैं छोटा आ छोटी ई छोटा ओ और छोटा ऋषि, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर में आप जैसे ये देख रहे हैं बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऋषि जो है ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आगे देखें प्रदत्त शब्दई रिक्त स्थानानि पूर्यतः, प्रश्न 6 से लेकर 10 तक खालिस्तान है, इन शब्दों की सहायता से हमें खालिस्तानों को पूरा भरना है। पहला छठवां देखें अहम खालिस्तान पठामी, पहले खालिस्तान में यहाँ हम लिखेंगे पाठम, ये पाठम हमने यहाँ लिखा। सातवां है बालिका खालिस्तान खादती, यहाँ लिखेंगे हम फलम, ये फलम शब्द को हम यहाँ लिखेंगे। आठवां है एकम द्वे त्रीणी, ये नपुंसकलिंग की गिनती है, एक से लेके, तो यहाँ हम चौथा नंबर पे लिखेंगे चतवारी, चतवारी यानी 4, एकम द्वे त्रीणी, तो यहाँ आएगा चतवारी, ये हमने नंबर डाला है। नौवां है उज्जैनी खालिस्तान नगरी, तो उज्जैनी जो है महाकाल की नगरी है, 9वें में लिखेंगे हम महाकालश। 10वां है ईश्वरः खालिस्तान अस्ति, यहाँ लिखेंगे हम सर्वत्र, ईश्वर सभी जगह है सर्वत्र। आगे है अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के जो प्रश्न है वो अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 11वां प्रश्न है का सर्वत्र पूज्यते, कौन सभी जगह पूजे जाते हैं, इसमें लिखेंगे हम विद्वान। 12वां है रुचिकरः भाषा का अस्ति, इसमें लिखेंगे हम संस्कृत। 13वां है घटः केन पूर्णः भवति, घटः केन पूर्णः, तो यहाँ लिखेंगे हम बिंदुना। 14वां है उपकारः एतस्मिन् पदे का उपसर्गः अस्ति, उपकार में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग है। 15वां है रामस्य एतस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति, रामस्य में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति है, यहाँ लिखेंगे हम षष्ठी। 16वां प्रश्न है सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, इसका आंसर होगा सप्त यानी 7। आगे है लघुत्तरीय प्रश्न, 17 से लेकर 22 तक के प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 17वां है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे पदों का हमें संधि विच्छेद करना है। देवालय, देवालय का संधि विच्छेद होगा देव धन आलय देवालय। ग्रीशः, दूसरे में 12 नंबर में ग्रीशः, तो ग्रीश का संधि विच्छेद करेंगे गृह धन ईशः ग्रीशः। सूक्ति, सूक्ति का संधि विच्छेद होगा सुधन उक्ति, इस प्रकार से इसको हम करेंगे। आगे 18वां प्रश्न देखिए मोहना काम काम भाषा पढ़ती, मोहन कौन कौन सी भाषा पढ़ता है, इसका उत्तर है मोहना हिंदी भाषाम संस्कृत भाषाम आंग्ल भाषाम चा पठती, इसका उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है वयम कया जिग्रामः, हम किससे सूंघते हैं, इसका उत्तर है वयम नासिकया जिग्रामः, इसका आंसर होगा वयम नासिकया जिग्रामः। 20वां प्रश्न है अधोलिखित प्रत्यय योजित्वा शब्द निर्माणम कुरुत, इन पदों को हमें जोड़कर शब्द का निर्माण करना है। तो पठ धन कत्वा पठित्वा बनेगा, गम धन कत्वा गत्वा बनेगा, हस धन तुमुन बनेगा हसी तुम। 21वां प्रश्न देखेंगे आप, 21वां प्रश्न है आमित्रस्य किम नास्ति, जिसके मित्र नहीं है उसको क्या नहीं है, तो इसका उत्तर है आमित्रस्य सुखम नास्ति। 22वां प्रश्न है स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकत लिखत यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक श्लोक यहाँ आया है विदेशेषु धनम विद्या, इस श्लोक को छोड़ के आप कोई भी अपनी पाठ्य पुस्तक का श्लोक लिख सकते हैं। आगे देखें दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 23वां है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृते लिखित, नीचे लिखे
गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। आप यहाँ देखेंगे गद्यांश है अल्पानाम अपि वस्तूनां सहयोगेन वयं दीर्घाणि कार्याणि कुर्मः। त्रयाणां मेलनेन रज्जुनिर्माणं भवति। रज्जुनः शय्यानिर्माणं भवति। तेन एव कूपात् घटेन जलं प्राप्नुमः। रज्जुनः बलशाली गजा अपि बध्यति। पुष्पै मालायाः निर्माणं भवति। मालाभिश्च देवानां पूजनं वयं कुर्मः। महन्ति कार्याणि बहुभिः जनैः एव पूर्णानि भवन्ति न तु एकेन जनेन। इस गद्यांश के नीचे प्रश्न है त्रयाणाम मिलनेन किम भवति। तनकों के मेल से क्या होता है, तो इसका आंसर होगा रज्जु निर्माणम। हमने अभी यहाँ लिखा था त्रयाणाम मिलनेन रज्जु निर्माणम भवति, यहाँ लिखेंगे हम रज्जु निर्माणम। आप किम हटा के भी पूरा उत्तर लिख सकते हैं त्रयाणाम मिलनेन रज्जु निर्माणम भवति। केन शय्या निर्माणम भवति, इसका उत्तर केन हटा के लिखेंगे हम रज्जुना। 12 नंबर का प्रश्न है बलशाली गजा केन बध्यति, इसमें भी लिखा जाएगा रज्जुना। केन हटा के आप रज्जुना लिखेंगे। अगला है कावी देवानाम पूजनम वयम कुर्मः, यहाँ लिखेंगे हम माला भी। आप यहाँ देख रहे थे माला भी देवानाम पूजनम वयम कुर्मः। कावी शब्द को हटा के आप माला भी लिखेंगे, आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है तेन एव कूपात् घटेन जलम प्राप्नुम इतस्मिन् वाक्ये अवयवम किम अस्ति। इस वाक्य में हमें अव्यय बताना है, तो आप ये जो एव शब्द देख रहे हैं ये अव्यय है, यहाँ हम लिख देंगे आंसर में एव। 24वां प्रश्न है अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। आप यहाँ देखेंगे एक श्लोक है विदेशेषु धनम विद्या विष्णेषु धनम मति परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र धनम। इसके नीचे प्रश्न है, पहला प्रश्न है का नंबर का विदेशेषु विद्या किम, इसका उत्तर लिखेंगे हम विदेशेषु विद्या धनम। आप किम शब्द हटा के लिख लेना धनम, और बाकी पूरा वाक्य वैसे लिखेंगे। दूसरा है कुत्र धनम धर्म, कहाँ पर धन जो है धर्म है, तो यहाँ लिखेंगे हम परलोकी। कुत्र शब्द हटा के यहाँ आप लिखेंगे परलोकी धनम धर्म। 12 नंबर का प्रश्न है केशु धनम मति, कहाँ पे धन जो है मति है, तो यहाँ लिखेंगे हम केशु हटा के व्यसनेशु। व्यसनेशु धनम मति। 12 नंबर का प्रश्न है सर्वत्र किम धनम, सभी जगह क्या धन है, तो शीलम। किम शब्द हटा के लिखेंगे सर्वत्र शीलम धनम। 5वां है व्यसनेशु इतस्मिन् पदे का विभक्ति। व्यसनेशु में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें व्यसनेशु में सप्तमी विभक्ति है, आप यहाँ लिख देंगे सप्तमी। 25वां प्रश्न है अधोलिखित पदई पत्रम पूर्यत। नीचे लिखे शब्दों की सहायता से हमें पत्र को पूरा करना है। यहाँ शब्द लिखे हैं, आप इन शब्दों की सहायता से ये पत्र है इसको पूरा करेंगे। देखें आप यहाँ सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय विजयनगरम महोदय निवेदनम अस्ति यत् मम गृहे। गृह के बाद ये खालिस्तान है, पहले खालिस्तान में हम लिखेंगे अध्य। अध्य का अर्थ होता है कार्य। गृहे अध्य आवश्यक कार्यम, दूसरे खालिस्तान में लिखेंगे कार्यम अस्ति। अतः अहम, तीसरे खालिस्तान में लिखेंगे अहम विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि। चौथे खालिस्तान में लिखेंगे शक्नोमि। अतः एक दिवसस्य खालिस्तान स्वीकरोति, यहाँ लिखेंगे हम अवकाशम। इस प्रकार से 5 खालिस्तान हमने यहाँ भरे हैं। पत्र पूरा हो जाएगा, यहाँ दिनांक लिखी जाएगी। भवतः आज्ञाकारी शिष्य सृष्टि कक्षा षष्ठी। आगे देखेंगे 26वां प्रश्न है अधोलिखित पद सहायन चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि संस्कृति रचयत। नीचे लिखी पदों की सहायता से चित्र को देखकर 5 वाक्य हमें संस्कृत में लिखना है। कृष्णफलम शिक्षका पुस्तकम छात्रा उत्पीठिका सुधाखंडा लेखनी, इन शब्दों की सहायता से हमने यहाँ देखे आप ये चित्र है। और इस चित्र के नीचे हमने यहाँ 5 वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य ऐसा शिक्षका पठन्तीनां मार्गदर्शनम करोति। दूसरा है छात्राः एकाग्रतया पाठम शृण्वन्ति। तीसरा है कृष्णफलम स्वागतम इति लेखनम दर्शयति। चौथा है सर्वे पुस्तकेषु स्वाध्यायम कुर्वन्ति। और 5वां है कक्षायाम शांति विद्यमानः अस्ति। इस प्रकार से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 6वीं का अर्धवार्षिक पेपर जो पिछले वर्ष हुआ था उसका हल आपको यहाँ बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।